तो गाइस आज हम लोग एक्सटेंडेड एसीएल डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने स्टैंडर्ड एसीएल के बारे में समझ लिया है। आज हम लोग एक्सटेंडेड एसीएल डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड एसीएल को आप दो तरीके से क्या कर सकते हो, कन्फिगर कर सकते हो। आप एक्सटेंडेड एसीएल को नेम से भी कन्फिगर कर सकते हो और आप नंबर से भी कन्फिगर कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग दोनों तरीके से कन्फिगर करके देखेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा स्टैंडर्ड एसीएल के बारे में बता देता हूँ। तो गाइज ये हमारा क्या है, नेटवर्क है, ठीक है। ये एक सिंपल सा नेटवर्क हमने लिया है। तो आप जब स्टैंडर्ड एसीएल यूज करके किसी भी ट्रैफिक को फिल्टर करवाते थे, किसी भी ट्रैफिक को अलाउ या डिनाई करवाते थे, तो उस केस में आप क्या करते थे, नियर टू डेस्टिनेशन अप्लाई करते थे। तो मान के चलो ये मेरा सोर्स है, मुझे इस पर्टिकुलर होस्ट को इस नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने से रोकना है। तो उस केस में मैं मेरा नियर टू डेस्टिनेशन क्या होगा, यही वाला राउटर होगा, क्योंकि एक ही राउटर है यहाँ पे। तो हम इस राउटर पे क्या करते थे, एक एसीएल बनाते थे और उस एसीएल में क्या करते थे, एक स्टेटमेंट देते थे इस ट्रैफिक के रिगार्डिंग कि ये क्या हो जाए, डिनाई हो जाए। तो उस एसीएल को बना के हम लोग क्या करते थे, इनबाउंड या फिर आउटबाउंड इंटरफेसेस पे अप्लाई कर देते थे। मान के चलो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया या फिर यहाँ पे अप्लाई कर दिया, वो अलग की केस है। आपके केस में आप क्या यूज करना चाहते हैं, तो हमने किसी भी इंटरफेस पे क्या कर दिया, उस एसीएल को अप्लाई कर दिया। अब ये जो होस्ट है वो जब भी इस नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना चाहेगा तो ट्रैफिक राउटर के पास आएगी। राउटर पे मान के चलो हमने यहाँ पे लगाया एसीएल, इस वाले इंटरफेस पे हमने लगाया, तो राउटर के अंदर वो पैकेट इन होगा, जैसे ही आउट होगा हमने एक एसीएल यहाँ पे लगाया है। अब एसीएल में वो मैच करेगा, वो ट्रैफिक क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी, वो डिनाई बोल देगा। लेकिन आप जब भी कम्युनिकेशन करते हो तो उस केस में आप एक आईपी पैकेट सेंड करते हो, ठीक है। तो आईपी पैकेट के पीछे बहुत सारी सर्विसेज चलती हैं। सर्विसेज का क्या मतलब है कि ये जो ये जो डेस्टिनेशन है, यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज चल रही हैं। यहाँ पे मान के चलो एफटीपी चल रही है, एफटीपी सर्विसेज चल रही है, यहाँ पे डीएनएस सर्विसेज चल रही है, ठीक है। यहाँ पे डीएससीपी चल रही है, यहाँ पे एफटीपी सर्वर यूज हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में आप देखते थे, अगर आप स्टैंडर्ड एसीएल यूज करके किसी भी ट्रैफिक को डिनाई बोलते थे, उस केस में आईपी से रिलेटेड मतलब सारी ट्रैफिक क्या हो जाती थी, डिनाई हो जाती थी, सारी ट्रैफिक डिनाई हो जाती थी। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अगर मान के चलो मुझे इस पीसी को सिर्फ और सिर्फ इस नेटवर्क का एफटीपी सर्विसेज यूज नहीं करना है, मतलब कि मैं चाहता हूं कि मैं एफटीपी सर्वर को यूज ना कर पाऊं, बाकी मैं इसको पिंग कर लूं, मैं इसके वेब सर्विसेज को यूज कर पाऊं, ठीक है, इससे रिलेटेड और भी सर्विसेज को यूज कर पाऊं, लेकिन बस क्या कर पाऊं, एफटीपी सर्विसेज को यूज ना कर पाऊं। तो उस केस में अगर आप स्टैंडर्ड एसीएल यूज करके पैकेट को फिल्टर करवाते थे तो ये पॉसिबल नहीं था। वो उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रैफिक होती थी, जितनी भी सर्विसेज होती थी, वो डिनाई कर देता था। और यहाँ पे एक चीज और होती थी, मान के चलो इस नेटवर्क में बहुत सारे यूजर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे यूजर्स हैं। तो हमने क्या, सोर्स के बेसिस पे पैकेट फिल्टरिंग करवानी होती है। अगर हम स्टैंडर्ड एसीएल यूज करके किसी भी ट्रैफिक को डिनाई बोलते हैं तो वहां पे हमें डेस्टिनेशन तो पता होता नहीं है, हम क्या करते हैं, सोर्स के बेसिस पे ही पैकेट को फिल्टर करवाते हैं। तो आप देखते थे कि ये वाला जो होस्ट है वो इस नेटवर्क में लगे किसी भी होस्ट से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता था, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक था इसका। अब हम लोग एक्सटेंडेड एसीएल के बारे में डिस्कस। तो एक्सटेंडेड एसीएल बेसिकली अगर आप यूज कर रहे हो तो नियर टू सोर्स अप्लाई करोगे। नियर टू सोर्स क्यों अप्लाई करोगे, अभी आपको पता चल जाएगा। नियर टू सोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है। और जैसे हम लोग स्टैंडर्ड एसीएल यूज करके पैकेट को फिल्टर करवाते हैं, उसी तरीके से एक्सटेंडेड एसीएल यूज करके पैकेट को फिल्टर करवाएंगे। लेकिन आप देख रहे हो कि अगर स्टैंडर्ड एसीएल यूज करके किसी भी ट्रैफिक को फिल्टर करवा तो वहां पे हम लोगों को सिर्फ सोर्स पता होता था। लेकिन अगर आप एक्सटेंडेड एसीएल यूज कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको सोर्स भी पता होगा, डेस्टिनेशन भी पता होगा, और पोर्ट नंबर से भी क्या कर सकते हो, किसी भी ट्रैफिक को अलाउ कर सकते हो, किसी भी ट्रैफिक को डिनाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप एक्सटेंडेड एसीएल यूज कर रहे हो तो जैसे मैंने बताया है कि सारी सर्विसेज क्या हो जाती थी, डिनाई हो जाती थी, परमिट हो जाती, अगर आप स्टैंडर्ड एसीएल यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आप एक्सटेंडेड एसीएल यूज कर रहे हो तो यहाँ पे किसी भी सर्विस को आप क्या बोल सकते हो, डिनाई बोल सकते हो, परमिट बोल सकते हो। मतलब कि आप एक एफटीपी सर्विसेज को क्या कर सकते हो, रोक सकते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर होस्ट सिर्फ टेलनेट ना ले पाए तो उसको भी रोक सकते हो, आप एसएसएच को भी रोक सकते हो, परमिट करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर सर्विस को अलाउ या डिनाई बोल सकते हो, ठीक है, अगर आप एक्सटेंडेड एसीएल यूज कर रहे हो तो। और एक्सटेंडेड एसीएल का रेंज क्या होता है, 10 से लेके 100 से लेके 199 तक, ठीक है।
स्टैंडर्ड एसीएल का रेंज क्या होता है 1 से लेके 99 तक, और एक्सटेंडेड एसीएल का रेंज क्या होता है 100 से लेके 199 तक। ये जो 2 पॉइंट है आपको, इसका मतलब आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये क्या कह रहा है वो समझ लो आप। ये कह रहा है कि अगर आप एक्सटेंडेड एसीएल नंबर से कॉन्फ़िगर करते हो तो उस केस में आपने कोई एसीएल बनाया है और उसके अंदर आपने मान के चलो ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट दिया है, कुछ रूल्स डिफाइन किया है। अब आप चाहते हो कि इस रूल्स में मैं कुछ रूल ऐड करूं या फिर डिलीट करूं, ठीक है। तो उस केस में अगर आप रूल डिलीट करोगे ना तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एक्सेस लिस्ट ही क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, मतलब कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप ये एक्सटेंडेड एसीएल नेम से यूज करते हो तो आपने एक एक्सेस लिस्ट बनाया और उसमें कुछ स्टेटमेंट दिया, कुछ रूल्स डिफाइन किया। अब आप चाहते हो कि इसी एसीएल में मैं एक और रूल ऐड कर दूं, एक और रूल डिलीट कर दूं, तो ये पॉसिबल है, ये आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली इसका मतलब यही है, ठीक है। आप रूल ऐड कर सकते हो, आप रूल डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको जब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। बेसिकली ये होता नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सटेंडेड एसीएल नंबर से यूज कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ फीचर ऐसे हैं जो आपको नहीं मिलते हैं। जब आप सीसीएनपी पढ़ोगे ना तो वहां पे आपको एक्सटेंडेड एसीएल नंबर और नेम दोनों का जो मतलब है ना वो बहुत ही डीपली में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के केस में बस इतना ही समझ लो, और मैं जब अभी प्रैक्टिकल करूंगा ना तो आपको ये दोनों पॉइंट जो है क्लियर हो जाएंगे। अब थोड़ा मैं समझा देता हूं आपको कि एक्सटेंडेड एसीएल करता कैसे काम। तो ये मान के चलो मेरे पास क्या है, एक राउटर है, सेम नेटवर्क है, यहाँ पे क्या चल रही है, ये एक होस्ट है और एक सर्वर है। मान के चलो ये एक सर्वर है, यहाँ पे हमने मल्टीपल सर्विसेज इनेबल किए हैं। कहने का क्या मतलब है कि मैंने यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे एक एफटीपी सर्विस चल रही है, यहाँ पे डीएनएस चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, डीएससीपी चल रहा है, यहाँ पे एफटीपी सर्विसेज चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल सर्विस 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे 4, ये 1 2 3 4 सर्विसेज चल रही हैं। अब मेरे पास 3 यूजर है यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 यूजर है। मैं चाहता हूं कि ये जो पार्टिकुलर यूजर है वो सिर्फ इस पे एफटीपी ना कर पाए, मतलब कि इसकी एफटीपी सर्विसेज को यूज ना कर पाए, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि ये वाला जो यूजर है, ये वाला जो यूजर है यहाँ पे वेब सर्विसेज को यूज ना कर पाए। मान के चलो यहाँ पे वेब सर्विसेज भी चल रही है कोई, तो मैं चाहता हूं कि ये वाला वेब सर्विसेज यूज ना कर पाए और ये वाला क्या कर पाए, पिंग ना कर पाए इसको। तो उस केस में क्या कर सकते हो, आप पार्टिकुलर सर्विस को डिनाई बोल रहे हो ना, या फिर परमिट करवा रहे हो या अलाउ करवा रहे हो, ठीक है। तो आप एक पर्टिकुलर सर्विस को भी बोल सकते हो। आप यहाँ चाहते हो कि ये जितने भी नंबर ऑफ पीसी हैं, ये जितने भी नंबर ऑफ पीसी हैं यहाँ पे कुछ भी एक्सेस ना कर पाए, तो उस केस में सारी ट्रैफिक भी आप क्या कर सकते हो, डिनाई बोल सकते हो, जैसे आप स्टैंडर्ड एसीएल में करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड एसीएल के फीचर तो मिलेंगे, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे जो आपको स्टैंडर्ड एसीएल में नहीं मिलते थे। और आपको कॉन्फ़िगर करना है तो कैसे करोगे, मान के चलो आपको स्टैंडर्ड एसीएल कॉन्फ़िगर करना है तो उस केस में आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे देख लो, आप सबसे पहले इनेबल में जाओगे। अगर आपने टेलनेट लगाया है तो आप टेलनेट का पासवर्ड दोगे या फिर एसएसएच का पासवर्ड दोगे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाओगे, ठीक है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाके आप एक्सेस लिस्ट 101, मतलब कि ये क्या है 100 से लेके 199 तक एक्सटेंडेड का रेंज होता है ना, तो 101 और रिमार्क दोगे आप किसको आप डिनाई बोलना चाहते हो, ठीक है। और आप क्या करते हो, उस ट्रैफिक को इनबाउंड और आउटबाउंड इंटरफेस पे अप्लाई कर देते हो, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको परमिट करना है, जैसे ये मान के देख लो, ये एक्सेस लिस्ट है 101, आपको परमिट करना है किस टाइप की ट्रैफिक को परमिट करना है, टीसीपी को, ठीक है। और यहाँ पे उसका क्या है, सोर्स है, और ये एनी मतलब कि डेस्टिनेशन कोई भी हो। तो इस टाइप से आप क्या करते हो, एक्सटेंडेड एसीएल को यूज करते हो। मतलब कि आपने एक स्टैंडर्ड एसीएल बनाया, आपने उसमें परमिट का स्टेटमेंट दिया और किस टाइप के सर्विसेज को परमिट करना है, यानी टीसीपी का, टीसीपी से रिलेटेड जितने भी पैकेट होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अलाउ हो जाएंगे। टीसीपी से रिलेटेड कौन से पैकेट होते हैं, जो एप्लीकेशन लेयर पे प्रोटोकॉल वर्क करते हैं ना, वो सारे टीसीपी के पोर्ट नंबर यूज करते हैं। जैसे मान लो एसएसएच हो गया, टेलनेट हो गया, एफटीपी हो गया, ये जितने भी टाइप के सर्विसेज हैं जो एप्लीकेशन लेयर पे काम करती हैं वो सारे टीसीपी के पोर्ट नंबर यूज करते हैं। तो मैं चाहता हूँ एक साथ सारे सर्विसेज ब्लॉक हो जाए, तो उस केस में मैं टीसीपी लिख दूंगा यहाँ पे और सोर्स बता दूंगा और डेस्टिनेशन कोई भी हो, ठीक है। तो ये सारी ट्रैफिक क्या हो जाएगी, परमिट हो जाएगी। तो इस टाइप से आप एक्सटेंडेड एसीएल कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सटेंडेड एसीएल नंबर से कॉन्फ़िगर करके देखेंगे, फिर हम लोग नेम से कॉन्फ़िगर करके देखेंगे, ठीक है। तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास ये टोपोलॉजी है,
और इसी में हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। तो ये कुछ हमारे पास डिपार्टमेंट हैं, जैसे मैंने उस वीडियो में भी बताया था, ये जो डिपार्टमेंट है वो एचआर का डिपार्टमेंट है, और ये मार्केटिंग के डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग, और ये क्या है, सेल्स के डिपार्टमेंट है, सेल्स के डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डिपार्टमेंट एचआर है, मार्केटिंग और सेल्स है। अब देखो रूल्स हम बनाएंगे क्या। मैं चाहता हूं कि ये जो पीसी है, ये 10.2 वाली पीसी जो है वो एफटीपी सर्विसेज को सिर्फ यूज ना कर पाए। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि ये जो 10.3 वाली पीसी है, यहाँ पे इस सर्वर पे क्या चल रहा है, एफटीपी भी चल रहा है, एचटीटीपी भी चल रहा है, ठीक है, वेब सर्विसेज भी चल रही है, बहुत सारे सर्विसेज चल रही हैं। तो मैंने क्या किया, इस यूजर को बोला कि तुम क्या कर पाओगे, यहाँ पे एफटीपी नहीं कर पाओगे। ठीक है, और इस यूजर को बोला कि तुम यहाँ पे एचटीटीपी नहीं कर पाओगे, मतलब वेब सर्विसेज को यूज नहीं कर पाओगे। और इस वाले नेटवर्क को, मतलब इस वाले होस्ट को मैं क्या बोलूंगा कि तुम इस राउटर को क्या कर पाओगे, टेलनेट नहीं कर पाओगे, मतलब कि इस राउटर को तुम टेलनेट नहीं कर पाओगे। ये वाला 10.4 वाला पीसी क्या कर पाएगा, इस राउटर को टेलनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और मैं एक और स्टेटमेंट बनाऊंगा, मैं बोलूंगा कि ये जो 10.5 वाली पीसी है, ठीक है, इस पार्टिकुलर होस्ट को कम्युनिकेट ना कर पाए, मतलब सिर्फ इसी को कम्युनिकेट ना कर पाए, बाकी इसको कम्युनिकेट कर ले, इसको भी कम्युनिकेट कर ले। ठीक है, तो इस टाइप से मैं कुछ रूल डिफाइन करूंगा और देखते हैं कि क्या होगा। तो आप एक चीज समझना कि मेरा सोर्स कौन है, ये सारे नेटवर्क में लगे पीसीज हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अप्लाई भी कर सकता हूँ और यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, मतलब कि इस राउटर पे इनकमिंग डायरेक्शन में भी अप्लाई कर सकता हूँ, आउटगोइंग डायरेक्शन में भी अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप यहीं पे भी अप्लाई करो। अब मैं बता रहा हूँ सोर्स का मतलब क्या हो। अब देखो यहाँ से ट्रैफिक क्या होगी, इनकैप्सुलेट होगी, स्विच के पास आएगी, स्विच राउटर को देगा। तो आप अगर यहाँ पे किसी भी ट्रैफिक को, इनसे निकल रहे ट्रैफिक को अगर आप यहीं पे डिनाई बोल देते हो, तो ट्रैफिक नेटवर्क में ज्यादा टाइम तक वो फ्लो कर नहीं पा रहा है, मतलब कि यहाँ से तो जा ही नहीं पाएगा आगे। तो जब यहाँ से जा नहीं पाएगा तो बेनिफिट है ना, मतलब कि नेटवर्क में आपका जो ट्रैफिक है, जो जिसको आपने डिनाई बोलना है, वो आगे नहीं जा रहा है, मतलब कि बैंडविड्थ कंज्यूम नहीं होगी। ठीक है, और भी राउटर का ओवरलोड नहीं बढ़ेगा, यहीं पे क्या हो जा रही है, ट्रैफिक डिनाई हो जा रही है। इसलिए आप नियर टू सोर्स अप्लाई करते हो, कि मतलब कि जैसे ही हमारी ट्रैफिक निकले और जो भी हमारा पहला राउटर है वही डिनाई हो जाए, तो हमें नेटवर्क में और जगह जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब कि हमारा जो ट्रैफिक है और जगह जाएगा ही नहीं, या इस राउटर पे आएगा नहीं। मान के चलो कि यहाँ से जब ट्रैफिक, अगर मान लो मैं इस राउटर पे लगाता हूँ, तो यहाँ से ट्रैफिक क्या होगी, इन होगी, यहाँ से आउट होगी। तो राउटर का जो राउटिंग टेबल है वो भी तो लुकअप करेगा, राउटर इस नेटवर्क के लिए जाने के लिए क्या करेगा, राउटिंग टेबल लुकअप करेगा। तो वहां पे सीपीयू यूटिलाइज होगा, थोड़ी बैंडविड्थ कंज्यूम होगी, तो इस राउटर पे क्या होगा, लोड बढ़ेगा। फिर यहाँ भी आएगा तो इस राउटर पे भी लोड बढ़ेगा, ये भी क्या करेगा, अगर मैंने इन डायरेक्शन में लगाया तब तो वहीं पे क्या कर देगा, ये फिल्टर कर देगा। अगर मैं आउट डायरेक्शन में लगाया हूं तो वो क्या करेगा, राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, देन फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, नियर टू सोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये राउटर्स कोई दिक्कत नहीं है, इस पे लोड आ रहे हैं थोड़े बहुत तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा और इस इंटरफेस पे अप्लाई करूंगा। जैसे ही पैकेट क्या होगा, इन होगा, वो फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास कितने कंडीशन थे, मैंने इस राउटर को क्या बोलना था, इस वाले पीसी को क्या बोलना था, इस वाले पीसी को क्या बोलना था, इसकी एफटीपी सर्विसेज यूज ना कर पाए। इस वाले पीसी को क्या बोलना था हमें, कि इसको क्या कर पाए, वेब ब्राउजर एक्सेस ना कर पाए, मतलब कि वेब सर्विसेज एक्सेस ना कर पाए। और मुझे इस वाले पीसी को क्या बोलना था, मुझे इसको बोलना है, इस 10.4 को बोलना है कि इस राउटर को तुम, सॉरी, इस राउटर को तुम टेलनेट ना कर पाओ। ठीक है, तुम इस राउटर को टेलनेट ना कर पाओ। और मुझे इसको बोलना है कि तुम ये होल सिर्फ इसी वाले होस्ट को तुम कम्युनिकेशन ना कर पाओ, बाकी सारे को कम्युनिकेशन। तो मैं चलता हूँ इस राउटर पे। ठीक है, इस राउटर पे कॉन्फ़िगर करने के लिए तो मैं यहाँ पे आ गया और मैं यहाँ पे इनेबल मोड में चलूंगा, इनेबल मोड में चलूंगा
और कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक ACL बनाऊंगा। तो आप ACL दो तरीके से बना सकते हो, ये आपको भी पता है। आप एक इस तरीके से भी बना सकते हो, एक्सेस लिस्ट, ठीक है। और एक्सेस लिस्ट का नंबर अगर आप यहाँ पे 1 से लेके 99 तक देते हो तो वो स्टैंडर्ड ACL बन जाती है, ठीक है। अगर आपको एक्सटेंडेड ACL बनाना है तो हमें एक्सटेंडेड ACL ही बनाना है, तो हम 100 देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो ये बोल रहा है कि क्या करना है आपको, डिनाई करना है, परमिट करना है। तो मान के चलो मैं डिनाई बोल रहा हूँ, ठीक है। इस वाले 10.2 को मैं डिनाई बोल रहा हूँ, इसका FTP सर्विसेज मुझे रोकना है, तो मैं डिनाई बोल दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आपसे पूछेगा कि किस टाइप की सर्विसेज को आपको डिनाई बोलना है। तो मैंने TCP बोलना है। क्यों TCP बोलना है? क्योंकि जो FTP होता है, जो FTP प्रोटोकॉल होता है, वो TCP का पोर्ट नंबर कितना यूज करता है, 21। तो TCP सर्विसेज को ही हुआ ना, मतलब कि TCP से सर्विसेज से रिलेटेड ही क्या है, FTP सर्विसेज है, तो मैं यहाँ पे TCP लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे ना तो आपसे पूछ रहा है कि आप एंटायर नेटवर्क को क्या बोलना चाहते हो, FTP सर्विसेज के लिए रोकना चाहते हो या फिर आप सिंगल होस्ट के लिए। तो मुझे एक सिंगल होस्ट के लिए रोकना है, तो आप यहाँ पे होस्ट दोगे, ठीक है। अब आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आपसे पूछ रहा है कि सोर्स IP बताइए होस्ट का। तो मेरे केस में सोर्स IP क्या है, 10.1.1.2 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे ना तो आपसे पूछेगा कि डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या है। तो मेरे केस में डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या है, 20.1.1.3 है। अब यहाँ पे आपसे वाइल्ड कार्ड मार्क्स पूछेगा, तो मैंने वाइल्ड कार्ड मार्क्स 0 दे दिया। मैंने बोला 24 के 24 बिट्स मैच हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज और दोगे, आप यहाँ पे आप एक चीज और दोगे, इक्वल टू। अब आप एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे क्या बोला है, TCP पैकेट्स क्या हो जाए, डिनाई हो जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल होते हैं, या तो वो TCP के पोर्ट नंबर यूज करते हैं या फिर UDP के पोर्ट नंबर यूज करते हैं। तो जो मैंने FTP सर्विसेज बोला है तो वो TCP का पोर्ट नंबर यूज करता है। उसी तरीके से HTTP भी क्या करता है, TCP का पोर्ट नंबर यूज करता है। तो आप देख रहे हो मैंने सिर्फ TCP बोला है, तो उस केस में TCP से रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल्स होंगे ना वो सबको क्या बोल देगा, डिनाई बोल देगा। तो मैं बोलूंगा इसको कि TCP का जो पोर्ट नंबर यहाँ पे यूज करे उसी को तुम बोलो डिनाई। मतलब कि मैं यहाँ पे 21 बोल दूंगा ना, ठीक है। तो मैंने ये बोल दिया, यहाँ पे इक्वल टू लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे इक्वल टू 21, कि सिर्फ तुम्हें 21 पोर्ट नंबर को ही क्या करना है, डिनाई बोलना है, बाकी सबको अलाउ कर देना। मैंने एंटर मार दिया, ठीक है। अब आप चेक करोगे ना डू सो एक्सेस लिस्ट करके तो आपको दिख जाएगा, एक स्टेटमेंट हमने दिया है, ये देखो, ठीक है। हमने यही बोला है डिनाई हो जाए TCP होस्ट और क्या FTP पैकेट। हमने एक और ACL बनाया है, उसको नो बोल देता हूँ, नंबर से बनाया, नो IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड और राहुल, ठीक है। आप सिर्फ एक ही दिखेगा, कंफ्यूज हो गया, ठीक है। अब आप इस एक्सटेंडेड ACL को एक तरीके से और बना सकते हो, वो कैसे, IP एक्सेस लिस्ट, ठीक है, एक्सटेंडेड, और हमारा एक्सटेंडेड का क्या नंबर है, 100। अब यहाँ पे आपको डिनाई बोलना है, डिनाई। अब यहाँ पे मेरे पास ये जो 10.3 वाली PC है, इसका मुझे क्या रोकना है, इसका मुझे वेब सर्विसेज रोकना है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे वो वेब ब्राउजिंग ना कर पाए, ठीक है। तो ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या रोकना है, इसका HTTPS रोकना है, मतलब कि HTTP सर्विस रोकनी है। तो HTTP सर्विस आप यहाँ पे जब भी आप वेब ब्राउजिंग करते हो तो उस केस में जो आपकी रिक्वेस्ट जाती है वो HTTP से जाती है। तो मुझे यहाँ पे डिनाई बोलना है, और क्या बोलना है, HTTP का जो ट्रैफिक होती है वो TCP का पोर्ट नंबर कितना यूज करता है, 80, ठीक है। तो यहाँ पे TCP, ठीक है। और मुझे क्या बोलना है, एक होस्ट को बोलना है, और मेरा सोर्स IP एड्रेस क्या है, मेरा सोर्स IP एड्रेस ये 10.3 है, तो 10.1.1.3। अब आप यहाँ पे डेस्टिनेशन बोलोगे, डेस्टिनेशन मेरा क्या है, 20.1.1.3 है, ठीक है। और यहाँ पे आपको वाइल्ड कार्ड मार्क देना पड़ेगा, तो 0.0.0, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाओ। अब आप यहाँ पे फिर से इक्वल टू दोगे, नहीं तो सारी ट्रैफिक क्या हो जाएगी, और डिनाई हो जाएगी। TCP से रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल्स होंगे वो सारे डिनाई हो जाएंगे। तो मुझे पोर्ट नंबर क्या देना है, 80, ये दे सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ये भी दे सकते हो, www, ठीक है। आप यहाँ पे पोर्ट 80 भी लिख सकते हो या फिर www भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने ये दे दिया। अब मुझे एक और स्टेटमेंट बनाना है इसी ACL में, वो क्या है कि ये जो 10.4 वाला PC है वो इस राउटर को क्या कर पाए, टेलनेट ना कर पाए।
तो उससे पहले मुझे इस राउटर पे क्या टेलनेट इनेबल करना पड़ेगा। तो मैं चेक कर लेता हूं कि मैंने टेलनेट इनेबल किया है कि नहीं किया है वो चीजें। सबसे पहले मैं इनेबल में जाऊंगा, यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िग करूंगा। मैंने शायद टेलनेट इनेबल किया होगा। यस, नहीं किया है हमने टेलनेट इनेबल, शायद नहीं किया। ये है बाय डिफॉल्ट, वो तो बाय डिफॉल्ट सिस्को राउटर में इनेबल ही होता है। तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलोगे, ठीक है, और यहाँ पे बोलोगे लाइन स्पेस BTY और लाइन स्पेस BTY, और मुझे 0 से लेके 4 तक पोर्ट को इनेबल करना है। और मैं यहाँ पे पासवर्ड दे दूंगा, राहुल दे दूंगा, ठीक है। पासवर्ड मैंने राहुल दे दिया और लॉगिन बोल दूंगा। ये हमने टेलनेट इनेबल कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, ये 10.4 वाले पीसी को ये रोकना है कि तुम इस राउटर को टेलनेट ना कर पाओ, ठीक है। तो अभी तो ये टेलनेट कर पा रहा होगा, देख लो, अभी ये टेलनेट कर पा रहा होगा शायद। मैं यहाँ से बोलूँ टेलनेट, इसको, इसकी आईपी जो है ना वो 13.2 है, ठीक है। इस राउटर की जो आईपी है इस इंटरफेस की, तो 13.1.1.2, ठीक है। तो टेलनेट कर पा रहा है, पासवर्ड मांगा इसने राहुल, ये लो टेलनेट कर पा रहा है। अभी मैं इसको बोल दूंगा डिनाई। तो मैं इस राउटर पे चलूंगा, एक स्टेटमेंट और बनाऊंगा, मैं बोलूंगा डिनाई हो जाए। और टेलनेट वो भी टीसीपी का पोर्ट नंबर यूज करता है, टेलनेट 23 पोर्ट नंबर यूज करता है ना टीसीपी का। तो टीसीपी और मुझे एक सिंगल होस्ट को बोलना है, और मेरा होस्ट क्या है 20.1.1.4 है, ठीक है। उसका डेस्टिनेशन क्या है मेरा 13.1.1.2 है, और इसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स क्या होगा, यही बनेगा। अब मुझे क्वेश्चन मार्क लगाओगे, कह रहा है इक्वल टू, तो मैंने इक्वल टू दे दिया क्या 23, ठीक है। मैंने एक स्टेटमेंट और दे दी। अब मुझे एक और स्टेटमेंट देना है। अब मैं चाहता हूं कि ये वाला जो पीसी है, ये वाला जो पीसी है वो इस वाले यूजर को कम्युनिकेशन ही ना कर पाए, मतलब कि यहाँ पे लगे सारे यूजर को सारी सर्विसेज को एक्सेस कर पाए, लेकिन इस पार्टिकुलर पीसी को एक्सेस ना कर पाए। तो मैं एक और स्टेटमेंट बनाऊंगा यहाँ पे। मैंने बोला डिनाई हो जाए भाई, डिनाई, ठीक है। और मैं सारे ट्रैफिक रोकना चाहता हूँ, मतलब इसके मैं चाहता हूँ कि ये क्या कर पाए, इसको टेलनेट ना कर पाए, इसको एसएसएच ना कर पाए, यहाँ पे एफटीपी सर्विसेज को यूज ना कर पाए, कुछ भी ना यूज कर पाए, ठीक है। तो मैं सिंपली से क्या बोल दूंगा आईपी, क्योंकि सारे पैकेट्स क्या आईपी से ही होके जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आईपी बोल दूंगा और होस्ट, ठीक है। और मेरा होस्ट कौन सा है 10.1.1.5, ठीक है। और डेस्टिनेशन मेरा क्या है 20.1.1. क्या है मेरा डेस्टिनेशन, देख लेते हैं। मेरा डेस्टिनेशन है आई थिंक ये क्या है यार 20.2 है, ठीक है। मेरा डेस्टिनेशन क्या है 20.2, ठीक है 10.1.2, ठीक है। वाइल्ड कार्ड मार्क्स पूछेगा तो वाइल्ड कार्ड मार्क दे दो, ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आपसे एंटर मारेगा। अब मैंने ये बोल दिया, अब ये किसी भी टाइप की सर्विसेज को यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब आप क्या दोगे, परमिट का स्टेटमेंट दोगे, क्योंकि इम्प्लिसिट डिनाई का स्टेटमेंट चलता है। तो मैंने यहाँ पे बोलना है परमिट आईपी, आईपी से रिलेटेड सारी पैकेट जाते हैं, ठीक है। जो भी पैकेट जा रहे हैं, जो भी सर्विसेज हैं वो सारे आईपी पैकेट से वर्क करते हैं, आईपी प्रोटोकॉल्स पे ही वर्क करते हैं। तो मैं आईपी, और यहाँ पे क्या बोलोगे आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो यहाँ से पूछेगा एनी, मतलब कोई भी सोर्स हो, और क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो कोई भी डेस्टिनेशन हो। आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो और यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि 0.0.0.0 ये हमारा सोर्स हो, तो उसका वाइल्ड कार्ड मार्क क्या हो 25.25.25.25, मतलब किसी को भी मैच ना करे, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क लगाओगे डेस्टिनेशन कोई भी हो, मुझसे मतलब नहीं है, ये भी दे सकते हो 25.25.25.25, ठीक है। ये भी बोल सकते हो आप और आप ये भी बोल सकते हो एनी, एनी। तो ये वाला आसान है ना, बोल दिया मैंने। आप चेक कर लो कि जो आपने स्टेटमेंट बनाया वो होपफुली बन गया कि नहीं, देख लो। मैंने एक 10 बनाया है जिसमें हमने क्या बोल दिया है 10.2 को
इसके एफटीपी सर्विसेज को रोकने के लिए हमने एक और स्टेटमेंट बनाया 10.3 के लिए। ये क्या कर पाएगा, वेब ब्राउजिंग नहीं कर पाएगा। 30 वाला स्टेटमेंट देख लो, हमने एक 20.4 को क्या बोला है कि ये टेलनेट ना कर पाएगा। किस राउटर को, इस वाले राउटर को यहाँ पे जो है, ठीक है। अब और हमने क्या बोला है कि ये जो 10.5 वाली पीसी है वो क्या कर पाए, एंटायर ट्रैफिक को यूज ना कर पाए, मतलब जितने भी टाइप की सर्विसेज हैं 20.2 पे वो कुछ भी एक्सेस ना कर पाए। और हमने एक स्टेटमेंट दे दिया आईपी परमिट का, ठीक है। अब मैं चेक करता हूं 1 बाय 1 कि जो हमने अप्लाई किया है वो हुआ कि नहीं। उससे पहले इस ACL को आपको इंटरफेस पे तो अप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं इस इंटरफेस पे आउटगोइंग पे अप्लाई कर दूंगा। आउटगोइंग इंटरफेसेस पे क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा उस ACL को। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चलूंगा और एग्जिट मारूंगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एग्जिट मार के आप चलोगे इंटरफेस सीरियल 0/1/0 के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे बोलोगे आप IP एक्सेस ग्रुप और 100 है, और क्या हो जाए जब पैकेट आउट हो तो क्या हो जाए, फिल्टर करवा दे। ये हमने अप्लाई कर दिया। अब आप एक चीज देखना यहाँ पे, इसको मैंने क्या बोला है, सिर्फ FTP सर्विसेज यूज ना कर पाए। तो इस राउटर पे क्या, इस सर्वर पे FTP सर्विसेज चल रही है, चेक कर लो। यहाँ पे सर्विसेज में जाओगे ना तो यहाँ पे FTP है, तो देखो ऑन है। यहाँ पे HTTP भी है, ये देखो ऑन है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज चल रही है, तो सारे ऑन है, ठीक है। तो अब इसको चेक करो कि ये FTP कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। क्या हो गया यार, डेस्कटॉप पे चलोगे और कमांड प्रॉम्प्ट में चलोगे और यहाँ पे बोलोगे FTP किसको करना पाए, 20.1.1.3 को कनेक्शन। ये ऐसे ही करता रह जाएगा, लेकिन और टाइप की सर्विसेज को तो ये यूज कर पाएगा। कहने का क्या मतलब है कि ये वेब ब्राउजिंग भी कर पाएगा। मैंने यहाँ पे ना एक फेसबुक का पेज बनाया है, वही ओपन होगा, देखना, ठीक है। तो मैं 20.1.1.3 सॉरी, मैंने सिस्को पैकेट ट्रेसर बनाया। आप यहाँ पे फेसबुक भी दे सकते हो। कहाँ पे दे सकते हो, आप यहाँ पे जाओगे ना तो आप HTTP सर्विस में जाओगे और यहाँ पे एडिटिंग का दिख रहा है आपको ऑप्शन। अगर यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे आप दिख रहे हो, यहाँ पे कुछ इसको पैकेट ट्रेसर दिख रहा है ना। अगर आपने यहाँ पे फेसबुक कर दिया ना तो उस केस में फेसबुक लिख के आएगा, फेसबुक, ठीक है। हमने यहाँ पे फेसबुक कर दिया और सेव कर दिया, तो फेसबुक लिख के आएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वेब ब्राउजिंग करूँगा ना, तो मैंने क्लियर कर दूँ 20.1.1.3 फेसबुक लिख के आ रहा है। मैंने ये लिखा था, स्पेलिंग गलत है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लिख के आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर पा रहा है, सिर्फ FTP सर्विसेज को यूज नहीं कर पा रहा, बाकी सारे सर्विसेज को यूज कर पा रहा है। अब पिंग करोगे ना तो पिंग भी रोक कर लेगा, क्योंकि हमने ICMP तो ब्लॉक किया नहीं है इसका। ICMP तो हमने ब्लॉक नहीं किया ना। डेस्कटॉप पिंग, पिंग किसका, 20.1.1.3, ये लो पिंग कर पा रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे ना यहाँ पे तो ACL में मैच हो रहा होगा, यहाँ पे ACL में मैच हो रहा, कितने पैकेट क्या हुआ, क्या इसने दिया, ये देखो 15 पैकेट इसने मैच किया है, देख रहे हो। ये काउंट बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप कम्युनिकेशन करोगे। तो अब इस पीसी पे चलते हैं। इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने ये बोला था कि तुम क्या नहीं कर पाओगे, तुम वेब ब्राउजिंग नहीं कर पाओगे, ये बोला था ना हमने इसको। तो चेक कर लेते हैं ये कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। डेस्कटॉप पे चलोगे, यहाँ पे 20.1.1.3 ये ऐसे ही घूमते ही रहेगा। कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन ये FTP सर्विसेज को तो यूज कर पाएगा, FTP, ठीक है। FTP क्या है, 20.1.1.3, ये लो यूजर नेम। यहाँ पे यूजर नेम क्या है इसका, चेक कर लो, FTP यूजर नेम भी सिस्को है, पासवर्ड भी सिस्को है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सेट है तो हम वही यूज कर लेंगे। यूजर नेम है इसका सिस्को, पासवर्ड भी सिस्को ही है, ये लो, ठीक है। यहाँ पे DIR करोगे तो सारे रीजन आ गई, तो हम यूज कर पा रहे हैं।
उसी तरीके से हमने पिंग तो नहीं रोका है ना, इसका पिंग भी कर लो आप, पिंग हो जाएगा। यहाँ पे पहले मैं एग्जिट मार लूँ, पिंग 20.1.1.3, ये लो पिंग हो रहा है। अब उसी तरीके से हमने इसका क्या रोका है, हमने इसका रोका है क्या, चेक कर लो इसमें हमने इसका क्या रोका है। 10.4 का ना हमने टेलनेट रोका है, हमने ये बोला है कि इस राउटर को वो टेलनेट नहीं कर पाएगा। तो चल के देख लेते हैं भाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। R4 पे ही है ना, यहाँ पे हम टेलनेट पहले तो कर पा रहा था ना, अब नहीं कर पाएगा वो। 13.1.1. राउटर की IP यही है ना, ओके ये तो कर पा रहा है भाई। हमने कुछ स्टेटमेंट गलत दिया है क्या, हमने 20.4 दिया है भाई, बट कोई बात नहीं हम इसको चेंज कर देंगे। चलो 20.4 दिया ना, तो 20.4 कहाँ है, 20.4 तो यही है यार। ठीक है, हमें इसको एक चीज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट बोल दूंगा, आप इस पे ध्यान मत देना। अभी ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो मैं करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे बोलूँगा क्या है 30 है ना, 30, और मैं इसको करूँगा कॉपी कॉपी, यहीं पे करूँगा पेस्ट। ये होगा नहीं लेकिन कोई बात नहीं, एग्जिट मारोगे और IP एक्सेस लिस्ट में चलना है, हमें एक्सटेंडेड के अंदर चलना है, 10 के अंदर चलना है, और मैं यहाँ पे जो लिखा था वही पेस्ट मार दूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको हटा दिया। अब मैं सेम एक्सेस लिस्ट बनाऊंगा, वही देखना जरा, ये अरे सेट यहाँ पे 10 बोलना है। ठीक है, इस कर लिया 200, चलो 30 वाला रीनेम हो गया। ठीक है, आप करके देखते हैं टेलनेट, करता ही रहेगा ट्राइंग, होगा ही नहीं। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं इस वाले PC से करता हूँ टेलनेट तो ये हो जाएगा आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे तो हमने टेलनेट रोका नहीं है। टेलनेट 13.1.1.2 ये लो हो रहा है। पासवर्ड क्या था, राहुल, आ गया राउटर वो। अब उसी तरीके से हमने इसका क्या रोका था, इस वाले PC को कम्युनिकेट ना कर पाए तो चेक लो, ना टेलनेट कर पाएगा ना पिंग कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। हमने सिर्फ IP बोल दिया है डिनाई, तो पिंग तो नहीं कर पाएगा, ये चेक कर लो। पिंग क्या है, IP 20.4.1.2 होगा शायद। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, कर पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पाएगा ये। ठीक है, तो इस टाइप से क्या कर सकते हो आप, ACL अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको, हमने अभी तक नंबर ACL डिस्कस किया है, मतलब एक्सटेंडेड ACL विथ नंबर। ठीक, अब हम नेम्ड से करेंगे। ठीक है, अब हम नेम्ड से अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या रहेगा वो देख लो। अब मैंने अभी तक इन सारे डिपार्टमेंट में से जितने भी यूजर थे उनको डिनाई बोला था, अब मैं इनमें से बोलूंगा। ठीक है, और इनमें से बोलूंगा तो मैं नेम्ड ACL यूज करूंगा और इसी राउटर पे यूज करूंगा। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। अगर हमें इन वाले ट्रैफिक को, इनसे अगर कम्युनिकेशन नहीं करवाना है, किसी भी टाइप की सर्विसेज को डिनाई बोलना है इनके लिए, तो बेसिकली हम इस पे परफॉर्म करते हैं, आप इसी पे परफॉर्म करोगे। ठीक है, आप नियर टू सोर्स करोगे, क्योंकि आपका जो पैकेट है वो यहाँ से होके फिर यहाँ पे आके फिल्टर हो रहा है, तो इतना तो आ रहा है ना, इतना बैंडविड्थ इतना लोड तो कंज्यूम करेगा वो, तो आप यहीं पे ब्लॉक करना, लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो मैं सिंपली सा क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा कि तुम इसको क्या कर पाओगे, HTTP नहीं कर पाओगे, तुम इसको क्या नहीं कर पाओगे, तुम इसको क्या नहीं कर पाओगे, FTP नहीं कर पाओगे, और तुम इसको क्या क्या नहीं कर पाओगे, इसको पिंग नहीं कर पाओगे, तो मैंने ICMP ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, और मैं इसको बोलूंगा कि तुम इसको कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। ठीक है,
मतलब मैं इसको बोल दूंगा कि तुम इसको कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। ये हमारे पास स्टेटमेंट हो गए। अब मैं इस ACL में चलूंगा, इस राउटर पे चलूंगा और मैं ACL जो बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा अब किससे, अब नेम से बनाएंगे हम लोग ACL। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने करूंगा एग्जिट, और मैं यहाँ पे एग्जिट करने के बाद अब मैं बोलूंगा IP। अब आप नेम ACL बना रहे हो ना, तो आप ऐसे नहीं बना सकते। एक्सेस लिस्ट, यहाँ पे आप एक्सेस लिस्ट दे देते फिर नंबर देते थे, तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं बना सकते। अगर आपको नेम से ACL बनाना है तो आप एक ही तरीके से बना सकते हो, IP एक्सेस लिस्ट। एक्सटेंडेड बनाना है या स्टैंडर्ड बनाना है तो आप इस तरीके से, और उसके बाद आप नाम दे दो राहुल। इससे पहले मैं ये डिलीट कर देता हूँ यार, तो आपको दिखेगा। ठीक है, मैंने ये ACL बनाया, IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड और नेम दे दिया, एंटर मार दिया। अब मुझे क्या क्या डिनाई करना है वो चीजें देख लेते हैं। मैंने इसका क्या रोकना है भाई, मैंने इसका रोकना है, अरे यार एक मिनट, मैंने इसका क्या रोकना है, मैंने इसका रोकना है HTTPS, मतलब कि ये वेब ब्राउजिंग ना कर पाए, और ये क्या ना कर पाए, ये FTP सर्विसेज को यूज ना कर पाए, और ये वाली क्या ना कर पाए, ये इसको पिंग ना कर पाए, और ये वाला क्या नहीं कर पाए, इसको कम्युनिकेट ना कर पाए। मतलब कि पूरा का पूरा एंटायर ट्रैफिक क्या हो जाएगी इसके लिए, मतलब जितने भी सर्विसेज हैं इस पे वो कुछ भी ना यूज कर पाए। ठीक है, पिंग भी ना कर पाए, FTP ना यूज, कुछ भी ना यूज कर पाए। तो मैं इस टाइप का स्टेटमेंट दूंगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे चलूंगा। ठीक है, तो उससे पहले ना मैं लिख देता हूँ यार, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे, अरे यार सॉरी, क्या हो गया भाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिलीट मार के ना लिख देता हूँ। मुझे इसका क्या ब्लॉक करना है, मुझे इसका HTTP ब्लॉक करना है, मुझे इसका क्या ब्लॉक करना है, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, और मैं कलर ले लेता हूँ ब्लैक। तो मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ क्या कि तुम 20.1.1.3 को क्या नहीं कर पाओगे, HTTP नहीं कर पाओगे। ठीक है, और मैं इसको बोलूँगा कि तुम 20.1.1.3 को क्या नहीं कर पाओगे, FTP नहीं कर पाओगे। मैं इसको बोलूँगा कि तुम क्या नहीं कर पाओगे, 20.1.1.4 को ICMP मतलब ICMP पिंग नहीं कर पाओगे। और मैं इसको बोलूँगा क्या कि तुम इसको कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, मतलब 20.1.1.2 को कोई भी पैकेट, मतलब कि मैं इसका IP ब्लॉक कर दूंगा। IP से सब कुछ होता है, तो मैंने ये कर दिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ गया, अब मुझे बोलना है डिनाई। क्या बोलना है, डिनाई, और क्या हो जाए, HTTP ब्लॉक करना है तो TCP, और होस्ट है एक सिंगल, होस्ट का IP क्या है 30.1.1. क्या है, उसकी IP क्या है 5 है, 30.5 क्वेश्चन मार्क लगाओगे। डेस्टिनेशन पूछ रहा है, डेस्टिनेशन क्या है, वही है 20.1.3। इसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स पूछेगा, लो वाइल्ड कार्ड मार्क दे दिया। इक्वस टू क्या बोल लग करना, 80 कर दिया। अब एक और स्टेटमेंट देना है हमें, डिनाई हो जाए। मैं इसी स्टेटमेंट में एडिटिंग कर दूं। मेरा केस में ये जो है वो कौन है, इसका मुझे FTP ब्लॉक करना है, तो ये क्या 4 है, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा। TCP भी वही सेम रहेगा। अब यहाँ पे पोर्ट नंबर चेंज हो जाएगा, पोर्ट नंबर हो जाएगा 21 FTP के लिए। FTP के लिए तो पोर्ट नंबर कितना होता है 21। अभी एक और स्टेटमेंट देना है हमें। अब ये चीज़ें हमने ब्लॉक कर दी। अब मुझे इसका ICMP रोकना है, ये 13.3 वाले का। मैं एक और स्टेटमेंट दूंगा डिनाई। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ICMP। ठीक है, क्योंकि ICMP तो TCP का पोर्ट यूज़ नहीं करता है। और मैं यहाँ पे होस्ट
होस्ट मेरा क्या है 13.1.1 डॉट आई थिंक 3 है, ठीक है। और डेस्टिनेशन क्या है मेरा, मुझे किसका ICMP रोकना है, मान के चलो मुझे इसका रोकना है, तो 20.4 का। डेस्टिनेशन मेरा क्या है 20.1.1.4 है, ठीक है। इसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा वाइल्ड कार्ड मार्क्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे ना, तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप क्या रोकना चाहते हो, ई को रिप्लाई रोकना चाहते हो, ई को रोकना चाहते हो, क्या रोकना चाहते हो, या फिर डायरेक्ट इंटर मारोगे तो सारी ICMP पैकेट जो भी होगा वो सारे के सारे रुक जाएंगे। तो मैं सारा बोलना चाहता हूँ, तो मैंने एंटर मार दिया, ठीक है। अब मुझे देना है परमिट का स्टेटमेंट, नहीं एक और मुझे अलाउ करना है ना, तो मैंने क्या करना है, मैं सिंपली सा इसको बोल दूंगा ना, मैं इसको एक स्टेटमेंट अलाउ का भी दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इस वाले 13.2 को मैं बोल दूंगा कि यहाँ पे जितने भी टाइप की ट्रैफिक है वो तुमको अलाउ हो जाए, मतलब तुम कम्युनिकेशन कर पाओ। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाऊंगा परमिट का, मैंने बोला परमिट, एक मिनट, मैंने बोला परमिट हो जाए, ठीक है, और IP और एक होस्ट, और होस्ट की IP क्या है 10.1.1.2, और डेस्टिनेशन क्या है तुम्हारा 20.1.1.2, ठीक है। वाइल्ड कार्ड मार्क क्या है 0.0, ये मैंने एंटर मार दिया। अब मैंने एक परमिट का स्टेटमेंट देना है, परमिट IP एनी, ठीक है। अब आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा, ये देखो, पहले तो मैंने ये बनाया, अब मैंने ये बनाया, तो मैंने इसमें क्या स्टेटमेंट दिया है, एक मिनट मैं इसको छोटा करता हूँ, ज्यादा ही छोटा हो गया क्या भाई, ठीक है, ज्यादा ही छोटा हो गया, उसको बड़ा थोड़ा करते हैं, ठीक है। ये हमने एक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, कि 30.5 क्या कर पाए, इसको वेब ब्राउजिंग ना कर पाए, 30.4 क्या ना कर पाए, FTP ना कर पाए, 30.3 क्या ना कर पाए, पिंग ना कर पाए, यहाँ पे ICMP लिखा है, और ये वाला क्या कर पाए, सबको यूज कर पाए, सारी सर्विसेज यूज कर पाए। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको इंटरफेस पे अप्लाई करूंगा। तो मैं किस इंटरफेस पे अप्लाई करूं, मैंने इस पे तो ये वाला कर दिया है, एक्सटेंडेड ACL विथ नंबर। तो मैंने बताया था आपको कि एक समय में आप एक इंटरफेस पे एक ही ACL क्या कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे। तो मैं इस इंटरफेस पे कर दूं कि जैसे इस इंटरफेस पे क्या हो, पैकेट N हो, फिल्टर कर दे। तो मैं इस राउटर का इंटरफेस क्या है 0/0/1, ठीक है। तो मैं 0/0/1 पे चलूंगा, एग्जिट मारोगे, इंटरफेस गीगा 0/0/1, ठीक है। इस पे जाना है आपको, और यहाँ पे क्या बोलना है आपको, यहाँ पे बोलना है IP एक्सेस ग्रुप, और ग्रुप का क्या नाम है राहुल, और जब पैकेट क्या हो इन हो, ठीक है। ये हमने बोल दिया, अब देखो फिल्टर हो जाएंगे। हमने इसका क्या रोका है, हमने इसका रोका है HTTP, चेक कर लो HTTP कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, ये लो 20.1.1.3 कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये FTP कर पाएगा। तो FTP कर लो, FTP 20.1.1.3 कर ले रहा है, यूजर ने मांग रहा है ना, उसी तरीके से पिंग भी कर पा रहा होगा, ये पिंग 20.1.1.1.3 कर रहा है। उसी तरीके से अगर मैं पिंग करूं किसी भी इस डिपार्टमेंट में किसी भी यूजर को 2 को, तो भी कर लेगा। पैकेट कर रहा है, ठीक है, हमने ये प्रूव कर दिया। अब हमने क्या करना है, FTP रोकना है, इस वाले यूजर का FTP रोकना है। तो चेक कर लो इसका FTP रुका है कि नहीं रुका है, प्रॉम्प्ट में चलोगे FTP, ठीक है 20.1.1.3, ये रिट्राइंग करता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, करने दो। तब तक हम इसका यूज कर लेते हैं ICMP, पिंग नहीं कर पाएगा, बाकी सारे कुछ कर पाएगा ये। तो लो जी, पिंग नहीं कर पाएंगे ये, किसको नहीं कर पाएगा ये, इसको नहीं कर पाएगा 20.4 को। स्टेटमेंट में क्या है 20.4 ही है ना, 20.4 है ना, हाँ 20.4 है, ये देखो। तो पिंग 20.1.1.4 कह रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, लेकिन ये क्या कर पाएगा,
टेलनेट एफटीपी कर पाएगा। एफटीपी किसको कर पाएगा? 20.1.1.3 को कर पाएगा। आ गया। उसी तरीके से हमने यहाँ पे जो किया था वो चेक कर लेते हैं। ये देखो कनेक्शन क्या हो गया, रिफ्रीज हो गया ना। लेकिन ये क्या कर पाएगा? वेब ब्राउजिंग तो कर ही पाएगा। ये चेक करो, ये लो 20.1.1.3, अरे सॉरी गलत हो गया, 20.1.1.3 ये आ गया। और इसका हमें क्या रोकना था? आईपी, मतलब ये कुछ भी नहीं, ये इसका परमिट किया था ना हमने, ये इस कम्युनिकेशन कर पाएगा इसको, तो चेक कर लो। परमिट किया था हमने, पिंग तो 20 है ना, 20.1.1.2 कर ले रहा। ठीक है, अब आपको एक चीज मैं बताता हूं, ये जो 2 पॉइंट थे इसका मतलब आपको समझाता हूं मैं। ये जो 2 पॉइंट आपको दिख रहे थे ना यहाँ पे, मैंने बोला अभी आपको पता चलेगा इस 2 पॉइंट का मतलब क्या है। ये वाला और एक ये वाला, अब देखो इसका मतलब क्या है। ये कह रहा है कि जब भी आप एक्सटेंडेड एसीएल अगर आप नंबर से यूज कर रहे हो, तो उस केस में आप कोई भी रोल ऐड करते हो या फिर डिलीट करते हो एग्जिस्टिंग एसीएल से, तो सारे जो एसीएल होगा वो डिलीट हो जाएगा, मतलब कि ट्रैफिक रुक जाएगी, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके कहने का ये मतलब है। और जो दूसरा पॉइंट था वो कह रहा था कि अगर आप एक्सटेंडेड एसीएल नेम से यूज करते हो, तो उस केस में आप कोई भी रोल डिलीट कर सकते हो और उसमें रोल ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं देखो क्या करता हूं, मैंने यहाँ पे जो एक्सटेंडेड एसीएल बनाया है, मैंने जो एक्सटेंडेड एसीएल नेम से बनाया है, तो इसमें कह रहा है कि ये जो जितने भी रूल हमने बनाया है इसमें से डिलीट करोगे तो कम्युनिकेशन रुक जाएगा। ठीक है, मतलब एसीएल डिलीट हो जाएगी। या फिर हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे या फिर डिलीट कर सकते हो, कर नहीं सकते, तो मैं इसमें ऐड करूंगा और क्या करूंगा, डिलीट भी करूंगा। मैं इसमें क्या ऐड करूं, उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ डिलीट कर देता हूं। मैं यहाँ पे ये 13 वाला डिलीट कर दूं, मैं ये 13 वाला डिलीट कर दूंगा। तो मैं यहां से करूंगा कॉपी, ठीक है, कॉपी, और मैं यहाँ पे एग्जिट मारूंगा और आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड 100 के अंदर चलूंगा और मुझे 30 वाला रोकना है ना, 30 वाले को नो बोलना है ना। हाँ, तो मैंने 30 यहाँ पे लिखूंगा और सिंपली सा क्या बोलूंगा, पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, पेस्ट, और यहाँ पे नो बोल दूंगा। ये मैंने बोल दिया। चेक कर लो 30 वाला हटाया या नहीं हटा, तो 30 वाला हट गया। तो अब ये जो बाकी हमने स्टेटमेंट दिया है, तो क्या ये अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले 10 वाला को चेक करते हैं कि जो 10.1.2 वाला पीसी है वो एफटीपी तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट तो यही कह रहा है। तो चेक कर लेते हैं क्या कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। नहीं करेगा तो भाई, तो हम तो डिलीट कर पा रहे हैं, ऐड भी कर देंगे हम। तो यही हमारा था सोर्स। और ये क्या करना नहीं चाहिए, एफटीपी नहीं करना चाहिए। तो एफटीपी चेक कर लो, अरे पिंग कर दिया हमने एफटीपी ना, ये लो, नहीं कर पा रहा है, यही है ना 10.1.2, ये 10.1.2 है। और यहाँ पे क्या ना कर पाए, एफटीपी सर्विसेज को यूज ना कर पाए। तो ये देख लो, यही है, नहीं कर पा रहा है। उसी तरीके से ये क्या है, टीसीपी होस्ट कौन सा है 10.3, ये क्या ना कर पाए, वेब ब्राउजिंग ना कर पाए। यही है, क्या ना कर पाए, वेब ब्राउजिंग ना कर पाए। ट्वेंटी
10.1.1.3, ठीक है, नहीं कर पा रहा है। ये भी उसी तरीके से क्या कर पाएगा, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, अगर डिलीट कर दे रहे हैं तो भी क्या हो जाए, हमारे स्टेटमेंट के अनुसार जो भी हमने स्टेटमेंट दिया वो वर्क कर रहा है। हमने यहाँ पे डिनाई बोला तो डिनाई हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, हमने जो 30 वाला स्टेटमेंट डिलीट किया है उसको ऐड करके दिखा देते हैं। हमने यही डिलीट किया था ना, टेलनेट, तो लो जी हमने टेलनेट 30 वाला यहाँ पे ऐड कर दिया। ये लो 30 वाला आ गया। अब ये वाला पीसी क्या कर पाएगा, टेलनेट नहीं कर पाएगा ना, 10.4 था ना, तो 10.4, हाँ, ये टेलनेट नहीं कर पाएगा। अगर कर लेगा तो दिक्कत है। ये लो डेस्कटॉप पे चलोगे, टेलनेट, ठीक है, क्या है 30.1.1.2, 13.1.1.2। अरे टेलनेट की स्पेलिंग गलत है भाई, टेलनेट नहीं कर पा रहे ना। तो आपको क्या पता चला कि मतलब यहाँ पे जो कह रहा था, क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि अगर ऐड करोगे या डिलीट करोगे तो क्या हो जाएगा। अगर आप यहाँ से पढ़ो, इफ वन ऑफ द रूल इज डिलीटेड देन द होल एक्सेस लिस्ट विल बी डिलीटेड। मतलब कि आपने अगर ACL से एक रूल क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो उस केस में सारा ACL डिलीट हो जाएगा, पूरा ACL डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक और यूजर जोड़ूंगा। कहने का क्या मतलब है कि मैं इस पे एक और यूजर जोड़ रहा हूँ, अभी देखना क्या होगा। यहाँ पे एक और यूजर जोड़ रहा हूँ, लो जोड़ दिया। इसके लिए हमने कुछ भी परमिट या फिर डिनाई नहीं बोला है, और इसकी IP में दे दूंगा 6, 10.1.1.6। एक मिनट, 225.225.225.0 और गेटवे दे दूंगा 10.1.1.1, ठीक है। अब ये पहले तो पिंग करके देखते हैं, किसी भी को पिंग कर लें, 20.1.1.1.3 पिंग कर पा रहे, FTP करके देख लो भाई, 20.1.1.3 FTP भी कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंट हमने देखा है वो क्या है, मायने नहीं रखता। आप एक्सटेंडेड ACL नंबर अगर यूज कर रहे हो तो भी आप क्या कर सकते हो, एग्जिस्टिंग ACL से रोल ऐड भी कर सकते हो, रोल डिलीट भी कर सकते हो, ACL में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एक्सटेंडेड ACL यूज कर रहे हो तो भी आप वो काम कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज समझना कि एक्सटेंडेड ACL अगर आप नंबर से यूज कर रहे हो या फिर नेम से यूज कर रहे हो, अगर आप नंबर यूज कर रहे हो ना, तो इसमें कुछ फीचर ऐसे हैं जो आपको CCNP में पढ़ाया जाएगा, वो आपको नहीं मिलते हैं। और एक्सटेंडेड ACL नंबर यूज कर रहे हो ना, तो आपको मिलते हैं, उसमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेन, अगर आप कहो कि इसका मेन जो डिफरेंशियस है वो क्या है, कि आप इसमें अगर आप नंबर यूज कर रहे हो तो 100 से लेके 199 तक यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप नेम से यूज कर रहे हो तो अनलिमिटेड कर सकते हो। नेम कुछ भी डाल दो आप, नेम तो कभी खत्म होने वाला है नहीं, लेकिन आप यहाँ पे जो रेंज है वो तो खत्म होना ही है, क्योंकि 100 से लेके 199 तक ही है। तो ये चीजें क्या है, डिफरेंट है। अब उसी तरीके से हमने जो एक्सटेंडेड ACL बनाया था उसमें मैं क्या करूंगा, कुछ रोल्स को ऐड करूंगा, कुछ रोल्स को डिलीट करूंगा। उससे पहले मैं 3-4 क्या करूंगा, यहाँ पे 3-4 PC लगा लूंगा। यहाँ पे 1 2 3 किलो 4, ठीक है। मैंने यहाँ पे PC लगा दिया।
मैं इस स्विच से क्या करूँगा, कनेक्ट कर लूँगा इनको। पहले तो इसको करूँगा, फिर इसको करूँगा, फिर मैं इसको करूँगा। 3 ही लगा लेते हैं, ज़्यादा नहीं लगाते हैं ताकि समझने में प्रॉब्लम ना हो। अरे भाई क्या हो गया, ठीक है ये लो। तो मैं सीक्वेंशियल में डाल देता हूँ, इसको 2 करेंगे, इसको 3 करेंगे। मतलब कि इसकी जो आईपी होगी वो क्या होगी, 6 होगी, 7 होगी, इसकी 8 होगी। तो इसकी जो आईपी क्या है वो 6 है, 30.1.1.6, ठीक है। और सबनेट मार्क्स क्या दोगे आप, 225.225.0। और इसका जो दे दोगे आप 30.1.1.1, ठीक है। ये हमने आईपी दे दिया, पिंग करके देख लो पिंग हो रहा है कि नहीं गेटवे से। यस पिंग हो रहा है। उसी तरीके से इस पे भी आईपी दे दोगे आप 30.1.1.7 और इसका वाइल्ड कार्ड सबनेट मार्क्स ये दे दोगे 30.1.1.1 दे दोगे, ठीक है। पिंग करके चेक कर लो 30.1.1.1 पिंग हो रहा है। उसी तरीके से इसका दे दोगे क्या 8 30.1.1.8 225.225.0 30.1.1, ठीक है। पिंग करके चेक कर लो, हो रहा है पिंग। अब मैं क्या बनाऊंगा, रूल बनाऊंगा। मैं इसमें रूल ऐड करूंगा और डिलीट भी करूंगा। तो उससे पहले मैं क्या करूंगा, एक रूल ऐड करता हूँ। सबसे पहले एग्जिट मारूंगा और यहाँ पे चलूंगा आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड के अंदर और राहुल के अंदर, नेम वाले में चलना है हमें। और मैं यहाँ पे एक रोल ऐड करूंगा। याद रखना कि अगर आप रोल ऐड कर रहे हो तो लास्ट में जो परमिट का स्टेटमेंट दिया है आपने, चाहे वो एक्सटेंडेड एसीएल नंबर यूज करो या फिर नेम यूज करो, ये जो परमिट का स्टेटमेंट आपने दिया है इससे पहले ही रोल आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने इससे बाद में रोल ऐड कर दिया तो यहीं पे क्या हो जाएगी, पैकेट मैच हो जाएगा, ट्रैफिक मैच हो जाएगी, फिल्टर हो जाएगी, आगे मैच ही नहीं करेगा। क्योंकि वो मैच कहाँ तक करता है, जहाँ पे परमिट स्टेटमेंट आपने दिया है वहीं तक मैच करेगा, उसके बाद मैच ही नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको इससे पहले आपको रोल ऐड करना है, इससे पहले ही डिलीट करना है। तो ये 50 है ना, तो मैं इसके बीच में ही को रोल ऐड करूंगा। कहने का क्या मतलब है कि मैं 10 और 20 के बीच में यूज कर लूं तो 10 और 20 के बीच में कितने नंबर आएंगे, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तक आएगा। तो मैं 15 यूज कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पे बोला 15, तो डिनाई हो जाए क्या, डिनाई हो जाए 8 वाले को मैं कर दूं इसकी क्या आईपी डिनाई हो जाए होस्ट 30.1.1. क्या, चलो 6 वाले को कर देते हैं जो हमने अभी कन्फिगर। और मेरा जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, एंटायर नेटवर्क है। ये पूरा का पूरा मतलब इस डिपार्टमेंट में किसी भी पीसी से कम्युनिकेट ना कर पाए। तो लो भाई वो भी कर सकते हो आप 20.1.1.0, ठीक है। अब इसका वाइल्ड कार्ड क्या बनेगा, इसका वाइल्ड कार्ड बनेगा 0.0.0। लास्ट वाली बिट मैच करना स्टार्ट कर दे, एंटर। ये लो हमने एक स्टेटमेंट दे दिया। अब ये चेक करो तो क्या ये ऐड हो गया होगा, ये लो आ गया 15। तो हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस 20 वाले को डिलीट करना है। तो हमने यहाँ पे कॉपी करना है, सिंपल सा कॉपी, और यहीं पे क्या कर देना है पेस्ट। और यहाँ पे अरे यार पेस्ट कर देना यहाँ पे। और यहीं पे क्या करना है, नो बोल देना, सिंपल सा नो। हो गया, चेक करोगे तो हट गया होगा, हट गया। अब हमने रोल तो ऐड कर दी, डिलीट भी कर दी, तो अब कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये जो स्टेटमेंट है इसके मुकाबले में मैं क्या कह रहा हूँ, स्टेटमेंट में मैंने बोला ये 30.5 जो है वो क्या करना कर पाए, वेब सर्विसेज को यूज ना कर पाए इसका। तो 30.5 कौन सा है भाई, ये वाला है, वेब सर्विसेज ना कर पाए।
30.1.1. क्या 5, तो भाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है, लेकिन स्टिल ये क्या कर पाएगा, पिंग विंग सब कर पाएगा। लो कितना है, 3 है ना, लो पिंग भी कर रहा है, तो रोल ऐड भी कर सकते हो, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डिलीट भी कर सकते हो। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंडेड एसीएल को यूज कर सकते हो, ठीक है।